और जादू, वो भी बुलबुलों से। बेटा सास बहू ड्रामा देखना कम कर दो तुम। ओ हेलो, मैं कोई सास बहू ड्रामा नहीं देखता, मैं सिर्फ सलमान भाई की पिक्चरें देखता हूँ। इसलिए मुझे बेवकूफ बनाना इम्पॉसिबल है। देखो तुम्हारे हाथ में अभी भी वो बुलबुले वाली मशीन है। हाँ तो है, बिल्कुल है। इसमें गलत क्या है? मैं इन बुलबुलों से बच्चों का मनोरंजन करता हूँ और इसकी तरह लड़ाई झगड़ा और मारपीट नहीं करता हूँ मैं। ओ हेलो, मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता, मैं रक्षा करता हूँ भारत नगर की। ओहो हो, बड़े बालवीर हो तुम। बालवीर नहीं, पर सलमान भाई जैसा बॉडीगार्ड हूँ। वैसे मैं बता दूं, बालवीर कौन है ऐसा ही है जैसे परियां और सांता क्लॉज कौन है, क्योंकि ना परियां होती है ना बालवीर। आचार्य, बिना उत्तराधिकारी मिले जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं मेरी चिंता और बढ़ती जा रही है। तिम्नासा ज्यादा दिन चुप रहने वाली नहीं है। वो हम पर हमला करे इससे पहले हमें उसकी ताकत, उसकी कमजोरी और उसकी मंशा, हर चीज के बारे में पता करना चाहिए ताकि हम उसके लिए तैयार रह सके। तिम्नासा का सही समय आने पर सही सबक सिखाएंगे बालपरी, लेकिन उसके लिए बालवीर का उत्तराधिकारी मिलना बहुत जरूरी है। बालवीर में अभी इतनी शक्ति नहीं है कि वो तिम्नासा का सामना कर सके। पृथ्वी लोक पे छिप छिप के, काल लोक के लोगों से बच बच के बालवीर और परियों के लिए एक एक दिन बिताना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जब मिलता है मेरी मुश्किलें बढ़ाता रहता है ये लड़का। एक बात याद रखना मिस्टर, रिवान के मोहल्ले में फालतूगिरी कैन बी इंजीरियस टू योर हेल्थ। मतलब ये तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। सॉरी, लेकिन आप दोनों में से पुलिस वाला कौन है? क्या कॉमेडी करते रहे? इतना छोटा बच्चा कभी पुलिस वाला होता है क्या? मैं कानून है, इंस्पेक्टर गिरपड़े। हाँ, और गिरपड़े के होते हुए ये मोहल्ले में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। कल्ला वो कौन है जो इलायची में बिरयानी मिलाता है? आप लोग बिरयानी में इलायची मिलाता है? अंकल एक मिनट, मैं अभी साबित कर सकता हूँ कि ये झूठ बोल रहा है और यही जादूगर है। अंकल जरा आप अपने ईयरफोन्स पहना दो और मैं अपने कान में रुई डालता हूँ। अब उड़ाओ तुम हमारे सामने अपने मुंह बुलबुले। अब देखते हैं कितना मनोरंजन होता है। इस लड़के ने तो फंसा दिया। अब क्या करूं? पर सब बच्चे तो ठीक है, देखो खेल रहे हैं। तो फिर डर किस बात का पार्टनर? बुलबुले से भी खेल लेंगे, उड़ाओ अपने बुलबुले। अब क्या होगा? बालवीर ने सबके सामने बुलबुले उड़ा दिया, हमारी तो पोल खुल जाएगी। क्या हुआ पार्टनर, दिखाओ अपने बुलबुले का जादू। कहाँ फंस गया? इस लड़के की बातें कहीं कोई काल वाला ना सुने। अक्रूर, बोलो भैरानी। धरती पर मेरे जाने का वक्त आ गया। समय आ गया है बालवीर के खत्म होने का, ब्रह्मांड में तिम्नासा के राज करने का।
चल जाएगा कि हम परियां हैं। और ये मनुष्य हमें मेले में बैठा देंगे, हम पर टिकट लगा देंगे और सबको कहेंगे कि देखो देखो 10 रुपए में परियां देखो। मस्ती भरी। क्या रे पोरा, कितना टाइम लेता है? उड़ा ना बुलबुले। क्या हुआ पार्टनर, सांसें खत्म हो गई? चलो चलो उड़ा बुलबुले। हेलो? नहीं वायुपरी, नहीं चिकना मत वायुपरी चिकना। अंकल क्या कर रहे हो? अरे अचानक हवा कहाँ से आई? अचानक इतनी तेज हवा कैसे चली? कुछ तो पक्का गड़बड़ चल रही है यहाँ। अरे क्या है, उड़ो ना बुलबुले। उड़ा नहीं पड़ेंगे बुलबुले, ये बच्चा मुझे मुसीबत में डाल के ही रहेगा। अंकल अब देखना, सारे बच्चे कैसे खींचे चले आएंगे और सारे बड़े सो जाएंगे। अच्छा ये हुआ कैसे? वो हुआ यूं कि जैसे ही वायुपरी चीखी, लोग हिले। अरे तो हमें मौका मिल गया। तभी ध्वनि परी ने पानी में से ध्वनि निकाली और मैंने जादू। अरे बाप रे, देखो 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 कितने सारे बच्चे आ गए खींचे मेरे पास। और वो देखो सब बड़े सो भी गए। छोटू, अब तो कान में से रोई निकाल लो। ये तो चलो नादान बच्चा है, आप तो समझदार हैं और पुलिस वाले भी। आप कैसे इसकी बातों में आ गए? कुछ तो गड़बड़ कर रहा है तू, और ये मैं साबित करके ही रहूंगा। अच्छा, तो आपने मेरा जादू देख लिया हो तो मैं चलूं? एक मिनट। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? चल। अरे लेकिन मुझे दे दो। अरे वाह, एकदम बढ़िया चॉइस है आपकी जहर के मामले में। लाओ 42 रुपीज ओनली, दे दो। रुपीज? ये क्या होता है? अरे भाई, सुबह से कोई मिला नहीं क्या मजाक करने के लिए? फ्री में तो मैं किसी को पत्थर भी ना दूं। जहर तो बहुत बड़ी चीज है। शाबाश, ये तो तुमने दे दिया 500 रुपीज, बाकी ब्याज के 25 रुपीज। अरे अच्छा ठीक है, बाद में दे देना।
रुपीज। अरे वाह, ये हुई ना बात। ये लीजिए, खुले देता हूँ अभी। अरे ये तो मेरा पर्स है। ये लीजिए आपके खुले। खुले लिए बिना ही चला गया। अरे गिर पड़े जी, मेरी गलती क्या है? आपने मुझे हथकड़ी क्यों पहनाई है? तो कुछ करने का वेट करूँ क्या? हाँ, क्या कर रहे हो मोहल्ले में? नाम क्या है तेरा? अरे मेरा नाम देव है, मैं एक पीटी टीचर हूँ। आपका ये भारत नगर मुझे बहुत पसंद आया, सोच रहा था यहीं घर लेके रह लूं और सोसाइटी के बच्चों को मैं कसरत भी सिखा दिया करूंगा। कसरत नहीं, ये बच्चों को मार पिटाई सिखा देगा। नहीं नहीं, इसे लड़ाकू अकेले लड़के को हम मकान नहीं देते मोहल्ले में। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या है, एक तो अकेला लड़का, ऊपर से जमाना इतना खराब है, पता नहीं क्या बदमाशी करे। है जी, ये साड़ी देखो, हम यूएसए से मंगाए हैं ऑनलाइन, पूरे 50,000 रुपया की है। कैसी है? अरे अरे बहुत अच्छी साड़ी आपकी, आप पे बहुत जच रही है। और मैं कह देता हूँ, मैं यहाँ अकेला नहीं रहने वाला, मेरे साथ मेरी बहनें भी रहने वाली है। बहनें? किधर है बहनें? मुझे बहनें दो, मुझे बहनें दो। ये मेरा फेवरेट गाना है। जाना? आ जाओ बहनों। ये है मेरी पहली बहन दीक्षा। मैं म्यूजिक टीचर हूँ, मोहल्ले के सारे बच्चों को मैं सुरीला कर दूंगी। मेरी दूसरी बहन पायल। मैं पेंटिंग करती हूँ, मोहल्ले के सारे बच्चों में रंग भर दूंगी। और मेरी तीसरी बहन विधि। मैं हूँ पर्यटक परिदर्शक। हैं? अब सिर्फ शहर का नहीं, देश का कोना कोना तक जानती हूँ मैं। और मेरी चौथी बहन? चौथी? कहाँ है? कुट है? अच्छा, यहाँ। जी हाँ। पढ़ाई कराने के मामले में थोड़ी सख्त हूँ, लेकिन मेरे रहते पढ़ाई पर से कोई ध्यान नहीं हटा सकता। वाह वाह वाह, चांगलं आहे, चांगलं आहे। और मेरी आखिरी बहन? आखिरी? ये रही। और मेरा नाम है मेघा। वो क्या है कि पढ़ाई के साथ साथ खेल मस्ती भी तो होनी चाहिए, है ना? और वो करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। वाह वाह वाह, सुंदर सुंदर। वाह वाह वाह, क्या बात है देव, क्या बात है। सारे कॉलेज को उठाकर फिर घूम रहा है। हो गई बहने की और भी कोई बाकी है? झालं ना? झालं। खैर, शेर 1411 है सिर्फ। हाँ? काय बोलतोयस? मतलब वो तो अलग बात है। शेर। हाँ। लायन अबे। अरे लेकिन गिर पड़े भैया जी, कॉलेज में मार पिटाई की क्लास खोल ली तो है। लड़का तो लड़ाका है ही, हम सबने देखा है, क्यों? और लड़कियां भी लड़ाकी निकली तो? हाय हाय, एकदम सच्ची बात हो। नहीं, तुम लोगों को ना यहाँ मकान नहीं मिल सकता। हमारे बेचारे शरीफ सीधे साधे बच्चे बिगड़ गए तो? हाँ। विवान, तुझे हो क्या गया है? इतना शक करना कहाँ से सीख गया तू? कभी मिश्रा अंकल पे शक करता है और कभी से यहाँ पर जादूगर दिखने लगते हैं। बोलो, मैं कोई बिना वजह के शक नहीं करता हूँ। कुछ बड़ी गड़बड़ चल रही है भारत नगर में। वरना तुम ही बताओ, तुम सब एक साथ गार्डन में कैसे पहुंचे? ओह गॉड, आई हेट दिमाग पे स्ट्रेस डालना। और अगर मैं ट्राई भी करूं तब भी मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कि हम उस पार्क में पहुंचे कैसे।
वही तो, मैंने तुम लोगों को कितनी आवाज दी लेकिन कोई मुड़ा ही नहीं मेरी तरफ। क्यों? क्योंकि उस लड़के ने तुम लोगों पर जादू किया था, जादू। फंस गए, अब कैसे रहेंगे यहाँ पर? हम जैसी इतनी प्यारी प्यारी लड़कियों को लड़ा के कहा। ये तो बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। अपना दिल मत दुखाओ मेघा। मतलब दीक्षा, इन लोगों को कहाँ पता कि मेरी प्यारी प्यारी बहनों ने आज तक एक मच्छर को भी नहीं मारा। ऐकला, एक मच्छर तक नहीं मारा इन्होंने, और आप लोग इनके ऊपर आरोप लगा रही हैं। इतनी प्यारी प्यारी बहनें हैं इनकी, कितनी शरीफ है। देखिए मेघा जी को, ऊपर से नीचे तक शराफत की मूर्ति। माधुरी दीक्षित मेरी फेवरेट थी। वो दो अलग अरे बातें। गिर पड़े भैया जी, आप समझिए ना, अब इन लोगों को तो कॉलोनी में कोई जानता भी नहीं है। अगर कोई जानता होता तो दे भी देते घर। अरे एकदम सच्ची बात। अगर तुम लोगों की कोई गारंटी लेगा तो ही यहाँ पर मकान मिल सकता है, वरना नहीं है। बोलो बोलो, कौन लेगा तुम लोगों की गारंटी? बोलो। बोलो नहीं, सुनो। कौन है? मैं लेती हूँ गारंटी इन सब की। एक बार मदद की थी इस लड़के ने मेरी। बहुत अच्छा लड़का है ये। जब ये इतना शरीफ है तो उसकी बहनें भी शरीफ ही होंगी ना। अगर ये मोहल्ले में रहेगा तो बच्चों को बालवीर जैसा नेक और शरीफ बना देगा। क्यों? बात में पॉइंट तो है। तो हम वहाँ पहुँचे कैसे? इसमें सस्पेंस तो है। और मैं फुल गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो लड़का गड़बड़ है और हमें उसे हमारे मोहल्ले से दूर रखना ही चाहिए। अब जब करुणा देवी जी ने गारंटी ले ही ली है तो हम कौन होते हैं? हमें कोई दिक्कत नहीं। ना करुणा जी आए, क्या प्रॉब्लम नहीं। ना पड़े। रेवा दे। देख, अगर ना किराएदार बढ़ेंगे ना तो नवरात्रि में ना यहाँ चंदा भी ज्यादा मिलेगा, और सब सामान सब अपनी दुकान से लेंगे ना। हाँ, अब करुणा जी तुम सबकी गारंटी ले ही रही है तो मैं तुम लोगों को कमरा दिखा दूंगा, लेकिन एडवांस किराया देना पड़ेगा 15,000 रुपए। बोलो मंजूर? 15,000 रुपए? अरे वो अंकल बेहोश हो गए। चलो 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 जल्दी से। अंकल 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 अंकल, आप ठीक तो? अंकल, आप अचानक बेहोश कैसे हो गए? बस बेटा, ऐसी उम्र में कमजोरी तो आ ही जाती है ना। अंकल, मैं आपको ऑटो दिला देता हूँ। तुम सब मेरा अड्डे पे वेट करो, मैं अंकल को ऑटो दिला के आता हूँ। चलिए, संभाल के। बहुत ही प्यारे बच्चे हो बेटा तुम। थैंक यू अंकल। अभी पास में ही ऑटो मिल जाएगा। हाँ। ऑटो ऑटो। बेटा बहुत ही नेक और प्यारे बच्चे हो। थैंक यू अंकल। मैं यहाँ अपने पोते से मिलने आया था, पर वो तो घर पे है ही नहीं। ओह, ये तुम ही रख लो बेटा। अरे नहीं अंकल, मैं फ्री में कुछ नहीं लेता। प्रसाद है बेटा, बच्चों की लंबी उम्र की कामना के करके चढ़ाया था। ये लो, प्रसाद को मना नहीं करते। थैंक यू अंकल। संभाल के। हाँ बेटा।
ये जहरीला लड्डू खा के मरेगा अब उत्तराधिकारी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.